नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सुरक्षा बलों ने रविवार को जम्मू में बस स्टैंड के पास भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। जम्मू बस स्टैंड से 7 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर सारे देश शहीद जवानों को याद कर रहा है। इस मौके पर पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों ने अपने साथियों को श्रद्धांजलि दी। पुलवामा हमले के 2 साल बाद देश भर की तरह सरहदी बाड़मेर में सीआरपीएफ के जवानों को लाखों लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लोगों ने शहीद सर्किल पर कार्यक्रम का आयोजन किया। झालावाड़ जिले में भी पुलवामा हमले की दूसरी बरसी मनाई गई है। शहर के शहीद स्मारक पर स्मारक समिति के सदस्यों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद हुए निर्भय सिंह सोदिया की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और पुलवामा के शहीदों को नमन किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि ये देश जवानों की शहादत को हमेशा याद रखेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी और लिखा कि उनके अदम्य साहस और शौर्य का देश सदैव ऋणी रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि साल 2019 में अपनी जान की कुर्बानी देने वालों को श्रद्धांजलि। देश उनका बलिदान हमेशा याद रखेगा। सीएम गहलोत ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी और ट्वीट करके लिखा कि देश जवानों के बलिदान का हमेशा ऋणी रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी असम में आज विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन की शुरुआत की है। राहुल गांधी ने शिवसागर जिले के शिवनगर बोर्डिंग फील्ड से पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत की और असम में गरजे राहुल गांधी यहां पर। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, सीएए कभी नहीं होगा। हम दो हमारे दो वाली सरकार सुन लो, सीएए कभी लागू नहीं होगा। पीएम मोदी ने चेन्नई में 118 हाईटेक अर्जुन टैंक सेना को सौंप दिए हैं। प्रधानमंत्री ने टैंकों को सलामी भी दी। इस दौरान आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी मौजूद रहे उनके साथ और इन टैंक को डीआरडीओ ने 8,400 करोड़ की लागत से तैयार किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने कहा कि कोई भी भारतीय आज का दिन नहीं भूल सकता। हम उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने उस हमले में अपनी जान गंवा दी थी। हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला को अधिकारियों ने नजरबंद कर दिया है। इससे पहले शनिवार को पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने दावा किया था कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने ट्वीट करके नजरबंदी का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बंगलुरु से 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया। दिशा फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन की संस्थापकों में से एक है। दिशा पर आरोप है कि उन्होंने किसान आंदोलन से जुड़ी टूलकिट को एडिट किया है। चमोली के तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन के 8वें दिन टनल से 2 और शव बरामद किए गए। इसके साथ ही तपोवन इलाके में मिलने वाले शवों की संख्या अब 40 हो गई है और 2 बॉडी बरामद होने के बाद टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन अब तेज कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक भयानक सड़क हादसा सामने आया जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। यहां पर नेशनल हाईवे 44 पर एक बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई थी। यमुना प्राधिकरण में बन रही 2 अहम परियोजनाओं फिल्म सिटी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच पॉड टैक्सी चलाई जाएगी। इसके लिए फिल्म सिटी से नोएडा एयरपोर्ट के बीच करीब 5.5 किलोमीटर का ट्रैक बनाया जाएगा। प्रदेश में ये पहली टैक्सी योजना लागू होगी। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है जिसके चलते कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करते हुए एक आईएएस के साथ 18 आरएएस का ट्रांसफर कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज भीलवाड़ा के बिजोलिया कस्बे पहुंचे जहां पर पार्श्वनाथ तपोदय तीर्थ क्षेत्र में मुनि सुधा सागर महाराज के सानिध्य में चल रहे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया। 2 दिवसीय प्रवास पर उदयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज डबोक के 163 में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक से बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की जयंती पर बीजेपी नेताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करके याद किया। अलवर नगर परिषद बोर्ड की बजट बैठक आज परिषद के सभागार में आयोजित की गई।
और इस बैठक में पार्षदों ने सभापति, आयुक्त और कर्मचारियों पर जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस दौरान सत्तारूढ़ और विपक्ष के पार्षदों ने अपने स्थान पर खड़े होकर हंगामा किया। नगर परिषद का 102 करोड़ का बजट हंगामे के बीच पास कर दिया गया। कोटा में आबकारी विभाग की पॉलिसी में बदलाव के साथ ही कोटा में आवेदन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। कोटा में 248 जबकि कोटा जोन में कुल 772 शराब की दुकानें हैं, जिनको इस बार नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने शराब बिक्री से राजस्व बढ़ाने के लिए कवायद में आबकारी नीति में बदलाव किया और इस नीति के तहत अब शराब दुकानों का आवंटन लॉटरी के जरिए नहीं होकर नीलामी के माध्यम से किया जाएगा और इस बार अंग्रेजी शराब, देसी शराब और बियर की एक ही कंपोजिट दुकान होगी। कोटा की सहायक आबकारी आयुक्त सुनीता डागा ने बताया कि केंद्र सरकार के पोर्टल MSTC के माध्यम से ई नीलामी की जाएगी। नीलामी की प्रक्रिया 23 फरवरी को शुरू होगी। श्रीगंगानगर में बॉर्डर पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। दुलारपुरा केरी गांव से 2 भाई तो पंजाब से 1 तस्कर भी गिरफ्तार हुआ। भरतपुर के नदबई कस्बे में संदिग्ध स्थिति में एक युवक की मौत होने का मामला सामने आया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया और CHC पर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। भरतपुर के कामा के पल्ला गांव में एक विवाहिता का शव कुएं में पड़ा मिला। विवाहिता के पियर पक्ष ने उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। भरतपुर के कामा में जुटे जुए के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने अलग अलग स्थानों से जुआ खेलते 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जुआरियों से 12,000 से ज्यादा की राशि और सट्टा उपकरण भी बरामद किए हैं पुलिस ने। जैसलमेर के पोखरण के राजकीय अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के और इलाज में ढिलाई के चलते महिला की मौत हुई है। भरतपुर के रणधीरगढ़ के एक शराब ठेके पर लुटेरों ने धावा बोला और चौकीदार को बंधक बनाकर लाखों रुपए की शराब लूट ली। बदमाशों ने शटर तोड़ डाला और दुकान में रखी शराब की बोतल निकालकर अपने साथ ले गए। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। पाली में अपराधियों ने पुलिस नाकेबंदी तोड़ दी और पुलिसकर्मियों को कुचलने की भी कोशिश की। घटना सारड्रेव थाने की है और घटना में थाना प्रभारी धोलाराम गंभीर रूप से घायल हो गए। बूंदी के नेशनल हाईवे 52 पर गौरक्षकों ने पुलिस के साथ मिलकर 2 पिकअप वैन से 16 गौवंशों को छुड़ाकर गौशाला भिजवाया। इस दौरान 2 गौ तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अलवर के खुड़ियाना में मकान के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बीकानेर के 6 तरगढ़ तहसील में लगातार हो रहे हरे पेड़ों की कटाई के खिलाफ वन विभाग ने नाकाबंदी की है। इस दौरान 20 क्विंटल हरी लकड़ियों के साथ एक ट्रैक्टर को जब्त किया है और जो ट्रैक्टर हरी लकड़ियां परिवहन कर रहा था, ये जानकारी मिली। कोटा में एक आशिक ने एक तरफा प्यार में अपनी जान देकर प्रेमिका से प्यार का इजहार किया। पहले युवक ने पेन से अपने हाथ पर प्रेमिका का नाम लिखा और उसके बाद फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। जानकारी के मुताबिक मृतक एक लड़की से एक तरफा प्रेम करता था और वैलेंटाइन डे पर अपनी भावनाओं का इजहार नहीं कर पाया। इस बात को वो इतना तनाव में आ गया कि अपनी ही जान ले ली। टोंक के देवली में कपड़े की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट को चलते भीषण आग लग गई, लाखों का माल जलकर राख हो गया। जैसलमेर के रामदेवरा रोड पर एक वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया, 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर के बहरोड में नेशनल हाईवे 21 पर एक कार का टायर फट गया। कार बहरोड थाने के सब इंस्पेक्टर कैलाश चला रहे थे। टायर फटने के बाद बेकाबू कार डिवाइडर पार करते हुए पलट गई। अलवर पुलिस ने कार से एक्सीडेंट कर एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 12 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर में सीवरेज की खुदाई लोगों की जान पर भारी पड़ने लगी है। शहर के ट्रैफिक चौराहे के पास एक कार सीवरेज के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गई। मौके पर मौजूद लोगों ने कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कोटा में घूसखोर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और कैशियर एसीबी की गिरफ्त में आने के बाद अब शिक्षा विभाग में टेंडर की प्रक्रिया समेत बिलों के भुगतान की अब जांच की जा रही है। और इस बीच एसीबी को कैशियर चंद्र प्रकाश शर्मा को एक ऑडियो भी मिला है, जिसमें वो टेंडर दिलवाने और बिल पास करवाने की बातचीत कर रहे हैं। सुजानगढ़ के गांधी चौक में सर्व समाज की ओर से प्रदर्शन करके पुतला फूंककर दिल्ली के रिंकू शर्मा हत्याकांड के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने, दोषियों को सख्त सजा देने की मांग इनकी तरफ से की गई।
प्रदर्शनकारियों ने गांधी चौक में पुतला फूंकने के दौरान जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे भी लगाए और प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता नरेंद्र गुर्जर, बजरंग दल के जिला संयोजक मोहित बोचीवाल भी मौजूद रहे। बारां में मोबाइल चार्ज करने के दौरान युवक करंट की चपेट में आ गया, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने बिजली विभाग के सामने सड़क जाम करके शव को रखकर प्रदर्शन किया। 1.5 घंटे के बाद पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद परिजन माने, शव का पोस्टमार्टम अब करवा दिया गया। भरतपुर के वार्ड नंबर 32 और 33 के बीच के बने नाले पर जलभराव की समस्या अब कम नहीं हो रही, जिससे परेशान होकर महिलाओं ने नगर निगम में प्रदर्शन किया। महिलाओं ने अतिक्रमण हटवाकर नाले की सफाई करवाने की मांग की। भरतपुर के बीके बालिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोशाक वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग और कलेक्टर नथमल डिडेल अतिथि के रूप में मौजूद रहे। भरतपुर के बयाना में पुलिस कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। थाना अधिकारी मदन लाल मीणा ने बताया कि कोरोना वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अजमेर में चल रहे ख्वाजा गरीब नवाज के 809वें उर्स में कई सामाजिक संस्थाएं जायरीन की सुविधाओं को लेकर सेवाएं दे रही हैं और इस कड़ी में कायड़ विश्राम स्थली में जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से मेडिकल कैंप की शुरुआत भी की गई। डूंगरपुर में जिला पत्रकार संघ का चुनाव हुआ है, जिसमें सर्वसम्मति से वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत भट्ट को पत्रकार संघ का जिला अध्यक्ष चुना गया। पत्रकार संघ के सदस्यों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष का फूल माला पहनाकर उनको बधाई दी। दिल्ली में बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के विरोध में बीकानेर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने रिंकू शर्मा के परिवार को मुआवजा देने और हत्यारों को कठोर सजा देने की मांग की। श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार बने हुए हैं। श्रीगंगानगर पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने श्रीगंगानगर के दौरे पर आए सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करके राज्य में पेट्रोल और डीजल पर कोरोना काल के दौरान बढ़ाई गई वैट दरों को वापस लेने की मांग की। मिक्सोपैथी के विरोध में भीलवाड़ा में डॉक्टर्स ने वाहन रैली निकाली। रैली भीलवाड़ा के राजीव गांधी ऑडिटोरियम स्थित मोदी ग्राउंड से शुरू होकर महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की जयंती के मौके पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एआईसीसी राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश, पूर्व उपाध्यक्ष अश्क अली समेत कई लोग मौजूद रहे। मोहन प्रकाश ने शिवचरण माथुर का राज्य की जनता की सेवा की दिशा में अहम योगदान बताया। अजमेर में चल रहे गरीब नवाज के 809वें उर्स में वीआईपी चादर पेश करने का सिलसिला शुरू हो गया है। बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाले कलाकार चादर लेकर अजमेर पहुंचे। कोविड-19 के चलते चादर मजार पर पेश नहीं हुई। उन्होंने ये चादर खादिम कुतुबुद्दीन सखी को सौंपी। अजमेर में गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महिला मंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें जिले समेत शहर की गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महिला पदाधिकारियों समेत सदस्यों ने भाग लिया। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए, जिसमें समाज की बच्चियों ने बहुत खूबसूरत प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर महिला मंडल की ओर से सामाजिक कार्य को लेकर 5 सूत्रीय कार्यक्रम तय किया गया। बाड़मेर में बड़ी सौगात दी गई लोगों को। बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन सिस्टम को जनता को समर्पित किया गया। इस ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन सिस्टम की शुरुआत के बाद बाड़मेर जोधपुर संभाग के सरहदी जिलों में पहला जिला बन गया, जिसमें अस्पताल में ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन सिस्टम शुरू हो गया है। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने इस सिस्टम के मैनीफोल्ड कक्ष का लोकार्पण किया। उद्घाटन के बाद बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने जिला अस्पताल का निरीक्षण करके अस्पताल सुपरिटेंडेंट को दिशा निर्देश दिए। जयपुर शहर में युवती और छात्राओं के साथ होने वाली छेड़खानी की घटनाओं पर अब लगाम लगेगी। सदर थाना प्रभारी ने एक अनूठी पहल इसको लेकर शुरू की है। इस पहल के तहत अब छेड़खानी और मंचलों की ओर से परेशान किए जाने वाली घटनाओं पर लगाम कसने के लिए स्कूल्स और कोचिंग सेंटर्स पर गरिमा बॉक्स लगाए गए हैं। इन गरिमा बॉक्स में मंचलों से परेशान छात्राओं को बॉक्स में अपनी शिकायत डालकर लिखनी यहाँ पर होगी और खास बात यह है कि शिकायत में पीड़ितों को अपना नाम और पता लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। कोटा में वैलेंटाइन डे पर सार्वजनिक स्थल पर युवक युवतियों के साथ दुर्व्यवहार की आशंका के मद्देनजर पुलिस एक्टिव है। शहर के सीवी गार्डन, किशोर तालाब, भीतरिया कुंड समेत यहाँ तमाम जगहों पर गश्त बढ़ा दी गई है।
कोटा में पर्यावरण प्रेमी और बुद्धिजीवियों ने धरोहर संरक्षण को लेकर यात्रा निकाली और नगर विकास न्यास की ओर से शहर में कला दीर्घा के सामने प्राइवेट बसों के लिए बनाए जाने वाले प्रस्तावित बस स्टैंड का विरोध किया। सेना के दक्षिणी कमान के कमांडर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन ने जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। भारतीय वॉलीबॉल संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम अवतार सिंह जाखड़ और भारतीय वॉलीबॉल संघ के महासचिव अनिल चौधरी ने राजकीय महाविद्यालय में नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम का जायजा लिया। यंग स्पोर्ट्स क्लब के सचिव राजेंद्र सिंह धबाई समेत अन्य खिलाड़ियों से शाहपुरा में यूथ नेशनल चैंपियनशिप और अखिल भारतीय स्तर का वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने पर विचार विमर्श हुआ। भारतीय वॉलीबॉल संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम अवतार सिंह जाखड़ को महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हरमल रैबारी ने इंडोर स्टेडियम के निर्माण के बारे में जानकारी दी। जाखड़ ने बताया कि स्टेडियम से वॉलीबॉल खेल की सुविधाओं को जोड़ना होगा, तभी यहां पर खेल प्रतियोगिता और प्रशिक्षण संभव हो सकेगा। भरतपुर के महावीर भवन में मानव सेवा औषधि समिति ने गुरु हस्ती योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का शुभारंभ किया। चिकित्सा केंद्र का शुभारंभ अपना घर आश्रम के संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज ने फीता काट के किया। भरतपुर के बैर में लुपिन फाउंडेशन ने ट्रेंड युवाओं को प्रमाण पत्र दिए हैं। श्री सीताराम मंदिर पर हुए इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वेद प्रकाश गर्ग मौजूद रहे। अलवर के रोटरी क्लब की ओर से हेल्दी कैंपेन साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली, कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और SP तेजस्वी गौतम ने शिरकत की। और चलिए यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। एक 30 साल के